हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी का विकास ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हमारा जो यहाँ चल रहा है फिजिक्स स्टडी, इसका कल आपको पार्ट जो फर्स्ट था, पार्ट फर्स्ट में आपको स्थिर वैद्युतिकी के बारे में समझाया था कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है, इसका क्या फायदा है, ये कहाँ से आया है। तो इसका आज पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश। पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम विद्युत आवेश। जैसे कि कल स्थिर विद्युत चैप्टर में हमने बताया था कि कैसे होता है, कहाँ से आया है। तो कुछ बच्चों के फोन आए थे कि सर आप एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट करिए। तो हम पार्ट 2 इसलिए बना रहे हैं बच्चों कि छोटी छोटी वीडियो में आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाओगे और अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियो ज़्यादा बेहतर रहेगी। इससे आप भी सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से समझ पाओगे, कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानना जरूरी है कि किसी भी पदार्थ का जो आवेश है वो क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का वह गुण, ठीक है, जो विद्युत या चुंबकीय, चुंबकीय प्रभाव का अनुभव कराता है। ठीक है, तो विद्युत आवेश कहलाता है। सबसे पहले बात आती है कि जो विद्युत है और जो चुंबकीय है, ये क्या है। विद्युत का मतलब आप समझते होंगे, कल विद्युतिकी में आपको बताया गया था। तो ये विद्युती क्या है, विद्युत क्या है, और चुंबकीय मैग्नेटिक सब जानते हो, प्रतिकर्षण होना या आकर्षण होना, ये क्या कहलाएगा हमारा चुंबकीय। तो हम दोनों ही अनुभवों से यहाँ विद्युत आवेश में पढ़ेंगे कि दोनों जो अनुभव है वो इस प्रकार होते हैं। तो ये आवेश की डेफिनेशन है, आसान है। इसके बाद जो हमारा विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश, यदि आप बिल्ली की खाल पर किसी प्लास्टिक को रगड़ो, एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो आप, बिल्ली की खाल पर अगर आप प्लास्टिक को रगड़ते हो तो प्लास्टिक के अंदर छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो ये भी एक तरह क्या है, विद्युत आवेश है, इलेक्ट्रिक चार्ज। यदि आप अपने सिर पर भी पेन को भी रगड़ेंगे तो भी वो क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। ये भी एक तरह क्या हुआ है, विद्युत आवेश है ये भी। तो चलिए इसके बाद पढ़ते हैं विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश के प्रकार, विद्युत आवेश के प्रकार। ये प्रकार, तो विद्युत आवेश हमारा कितने तरह का होगा? ये 2 तरह का होगा, ठीक है ना। ये कितने तरह का होगा? 2। एक तो धनात्मक आवेश और दूसरा होगा ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश, ठीक है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। ये जो हमारा धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज है दोनों ही अलग अलग है। इसमें मेन बात आती है कि सजातीय, ठीक है, और एक है विजातीय। जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम ऐसे भी दिखाएंगे, और जो हमारा नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम इस तरीके से माइनस के निशान से भी शो करते हैं। और इसके बाद जो हमारा जो विद्युत आवेश का जो खास गुण होगा वो क्या होगा, नोट करने वाली बात है।
कि जो सजातीय होंगे, जो सजातीय आवेश होंगे, सजातीय आवेश होंगे, वे क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, इसको नंबर 1 में देख लीजिएगा, कैसे करेंगे प्रतिकर्षित। मान लीजिए आपके पास ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और इधर भी आपका कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हुए, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या हुए, सजातीय हुए, एक ही प्रकृति के हुए। अब ये दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब प्रतिकर्षित मतलब दूर करना। ठीक है, आप समझ सकते हो जिस तरीके से चुंबक के दो अलग अलग सेम भाग होते हैं, आपने देखा होगा, एक चुंबक आप इधर रखो तो यूं जाती है ना, तो क्या होगा, सजातीय आवेश होंगे। इस तरह से भी आप समझ सकते हो, प्रतिकर्षित करना, दूर भगाना। चाहे तो आप माइनस माइनस में ले सकते हो, अगर आपका नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज हुआ, क्योंकि ये भी दोनों सेम है, नेगेटिव नेगेटिव, तो इसमें भी क्या होगा, दोनों के दोनों सजातीय हुए, तो ये भी क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। आसान है। जो हमारे आवेश हैं, जो सजातीय आवेश हैं, वे एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और जो हमारे विजातीय आवेश हैं, जो विजातीय आवेश हैं, ठीक है, वे क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करेंगे। मान लीजिए विजातीय का मतलब है अलग अलग प्रकृति वाले आवेश, तो ये हमारे जो यहाँ अलग अलग प्रकृति वाले आवेश होंगे, मान लीजिए एक आपके पास पॉजिटिव है और दूसरा यहाँ निगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, आकर्षित होंगे, यहाँ क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे विजातीय आवेश हो, तो विजातीय आवेश में क्या होता है, एक दूसरे को ये क्या करते हैं, एक दूसरे के आकर्षित होते हैं, एक दूसरे का आकर्षण करते हैं, ये होता है हमारा विजातीय आवेश में। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां। आवेशन क्या होता है, जैसे कि आप मोबाइल फोन चार्ज करते हो, चार्जिंग, तो क्या हुआ, मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग आवेशन। किसी भी पदार्थ को, किसी भी आवेश को हम चार्ज कैसे करते हैं, तो ये बढ़िया है। ठीक है, दैनिक जीवन में आप इसका यूज करते हो, चार्जिंग, तो आवेशन करना, आवेशित करना, किसी भी चीज को आप आवेशित करोगे, कैसे करोगे आवेशित, इसकी कई विधियां हैं, घर्षण द्वारा, ठीक है, बाय फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, घर्षण, घर्षण का मतलब फिसलना, एक तरीके से घर्षण करना। ठीक है, जब आप लगभग समान प्रकृति वाले या उचित प्रकृति के पदार्थों को आपस में रगड़ते हो, तो क्या होता है, उनके बीच में एक तरीके से घर्षण होता है। तो घर्षण होने के कारण यहाँ आवेश स्थानांतरित होने लगते हैं, आवेश जो है एक दूसरे पर पहुंचने लगते हैं, ये हुआ हमारा घर्षण द्वारा आवेशन की विधि। ठीक है ना, क्या हुआ, घर्षण द्वारा आवेश हो सकता है, यानी कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़कर हम क्या कर सकते हैं, इसको चार्जिंग कर सकते हैं। ये हुआ हमारा घर्षण द्वारा आवेशन या घर्षण द्वारा। इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद क्या आएगा,
चालक द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा का मतलब है यदि हमारे पास दो धातुएं हो तो उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं एक दूसरे पर स्थानांतरित होकर, ठीक है, जाकर चालन विधि द्वारा क्या हो जाएंगे, वे चार्जिंग हो जाएंगे। इसके लिए भी विशिष्ट प्रकृति के पदार्थों का होना आवश्यक है। विशिष्ट प्रकृति मतलब जैसे कि आपके पास एक लकड़ी है और दूसरा लोहा है, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे मतलब इनका जो आपस में चलन होगा वो बहुत ही कम होगा। यहाँ आपके पास विशिष्ट प्रकृति मतलब दोनों ही सेम लगभग धातु होनी जरूरी है, तभी ऐसा पॉसिबल है, तभी ऐसा संभव है। तो क्या हो जाएगा हमारा चलन द्वारा आवेशन की विधि। तो ये है हमारा आवेशन की विधियां। इसके बाद विद्युत प्रेरण द्वारा भी होता है, विद्युत प्रेरण, ठीक है, इंडक्टिव, यानी कि आप विद्युत द्वारा भी, बिजली के द्वारा भी किसी चीज को आवेशित कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारी विधियां हैं, ताप द्वारा आवेशन, तो ये भी क्या है, हमारी विद्युत आवेशन की विधियां हैं। इसके बाद आता है हमारा आवेश के धनात्मक होने का कारण, बच्चों अगर आपसे कोई पूछता है कि कोई भी आवेश पॉजिटिव क्यों होगा, है ना, तो कोई भी आवेश पॉजिटिव क्यों होगा, धनात्मक क्यों होगा, कोई भी पदार्थ धनात्मक कब होगा, जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी पदार्थ में, ठीक है। क्या कारण है इसका, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होना, ठीक है। आवेश के धनात्मक होने का जो कारण है वो क्या है, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो हमारी जो आवेश है उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। महत्वपूर्ण बात है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आवेश के धनात्मक होने का जो कारण है इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे तभी कोई भी आवेश पॉजिटिव अवस्था में आएगा, पॉजिटिव प्रकृति में आएगा। इसके बाद है आवेश का या आवेश के ऋणात्मक होने का कारण, ऋणात्मक होने का कारण। तो क्या कारण है, इसमें क्या होगा, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी, इसमें था कमी और इसमें क्या आ जाएगा, इसका उल्टा, अधिकता, ठीक है ना। यानी कि जब किसी भी पदार्थ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो वे हमारे क्या होंगे, ऋणात्मक प्रकृति के मतलब नेगेटिव प्रकृति के हो जाएंगे, ठीक है। आवेश के ऋणात्मक होने का जो कारण है वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। जब किसी भी पदार्थ पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो उनकी प्रकृति जो है ऋणात्मक हो जाएगी, निगेटिव चार्ज उनका हो जाएगा। तो यह है आवेश की प्रकृति के होने का कारण। दोनों ही बात बहुत महत्वपूर्ण है, तो लिख लीजिए। इसके बाद आता है आवेश के मुख्य लक्षण, आवेश के मुख्य लक्षण, यानी कि आवेश की जो कैरेक्टर्स है, जो गुण है, इसके बारे में हम यहाँ देखेंगे कि क्या क्या होता है आवेश के अंदर। जैसे कि अभी आपको बताया था, नंबर 1 में क्या आ जाएगा, आकर्षण, प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण, ठीक है ना। आकर्षण, प्रतिकर्षण, आकर्षण, प्रतिकर्षण, ठीक है। मतलब किसी भी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करना या फिर किसी भी पदार्थ को
उससे दूर भागना, मतलब जो सजातीय होंगे, अभी बताया था आपको, जो सजातीय होंगे वे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और जो विजातीय होंगे वे क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे। तो ये भी एक इसका मुख्य गुण है कि आपस में ये अलग अलग प्रकृति के लिए आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण रखते हैं। इसके बाद आ जाएगा हमारा आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण, ठीक है, जो हमारा चार्ज है तो कंसर्जन होता है, मतलब वो संरक्षित होता है। संरक्षित मतलब कि ना तो आवेश को आप आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता, न तो उत्पन्न किया जा सकता, और न ही इसे नष्ट किया जा सकता। इसे नष्ट किया जा सकता। इसको बोलते हैं आवेश संरक्षित है, आवेश संरक्षण का नियम। इसको आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता, इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ये भी क्या है, एक आवेश का मुख्य गुण है, लिख लीजिए। इसके बाद आती है आवेश की वेग पर निर्भरता। ये क्वेश्चन कई बार इससे रिलेटेड कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि क्या आवेश जो है वेग पर भी निर्भर करता है, तो नहीं, नो, ठीक है। मतलब जो हमारा वेलोसिटी है और जो आपका आवेश है, जो चार्ज है, वे एक दूसरे पर चार्ज, ठीक है, और जो आपका वेलोसिटी है वे एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, वे एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। चाहे कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो, चाहे कोई वस्तु गतिमान अवस्था में हो, वे कभी भी एक दूसरे पर निर्भर नहीं करेंगे। यदि कोई वस्तु गतिमान है, मान लीजिए कोई वस्तु गतिमान है, मान लो कोई वस्तु है ये गतिमान है और इस पर आवेश जो है वो 10 कूलाम है, और यदि इस वस्तु को रोक दिया जाए, ठीक है, यदि इस वस्तु को रोक दिया जाए तो उसका वेग क्या होगा। कई बार पूछा जाता है कि वेग घटेगा, वेग बढ़ेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। तो जिसका वेग है वो कुछ नहीं होगा, स्थिर रहेगा, वेग जो है वो स्थिर रहेगा। और इसका जो आवेश है 10 का कूलाम है तो 10 का 10 ही कूलाम रहेगा, गतिमान अवस्था में भी और स्थिर अवस्था में, दोनों में ही जो इसका आवेश है वो सेम रहेगा, वो नहीं बदलेगा। तो बहुत बढ़िया है ये क्वेश्चन कि आवेश, ठीक है, कि वेग पर निर्भरता, मतलब जो आवेश है वो वेग पर निर्भर ही करता। इसके बाद है हमारा नंबर 3, तीसरा पॉइंट है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण बहुत बढ़िया है। प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित और न्यूनतम का पूर्ण गुणक होता है, पूर्ण गुणक होता है। प्रकृति में, ठीक है, प्रत्येक आवेशित वस्तु पर, प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर
वस्तु पर, ठीक है, जो उसका न्यूनतम मान है, न्यूनतम आवेश भी कह सकते हो आप, आवेश पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणक होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण, इसको कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। इसमें एक फॉर्मूला और निकल कर आता है कि जो हमारा आवेश है, किसी भी पदार्थ का जो आवेश होता है उसके न्यूनतम, अभी बताया ना आपको, न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मान लीजिए न्यूनतम आवेश जो है हमारा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के इक्वल है। न्यूनतम आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? Q इजकल टू Ne, Q इजकल टू Ne, ठीक है। जहां ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। इसका जो मान होगा 1.6 गुणे इसकी पावर -19 कूलाम, और जो हमारा n होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। और इस तरीके से हम यहाँ किसी पदार्थ का जो आवेश है वो निकाल सकते हैं। किसी भी आवेश का इस सूत्र द्वारा मान निकाल सकते हैं। जैसे कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका एक चालक पर, क्वेश्चन है एक चालक पर, एक चालक पर 8 × 10⁻⁷ कूलाम ऋणावेश है। इस पर सामान्य अवस्था में, इस पर सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे? कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे?